अंदर से एक गिलास पानी ला दे बेटा। बेटा गुस्से में लाल दौड़कर अंदर गया, मम्मी को जाकर चिल्लाया, मम्मी पापा में अकल नहीं है, पानी का मुझे बोल रहे हैं, एक गिलास पानी ला दे, दिखता नहीं मैं कहां जा रहा हूं, मम्मी पापा को एक गिलास पानी दे देना। और बेटा कहकर बुलेट चालू करी, भट 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 भट, और बुलेट पे बैठकर चले गया। माँ अपने पति के लिए पानी लेकर आई तो पत्नी ने जैसे ही पानी दिया तो पति ने पूछा, क्यों तुम्हारा बेटा इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा था जो पानी नहीं दे सका और तुम मुझको पानी लाके दे रही हो। पत्नी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, बेटे ने रेलवे स्टेशन पर पानी का प्याऊ लगाया, स्टेशन पर पानी पिलाने जा रहा था। बाप ने माथा ठोका, बूढ़े बाप को एक गिलास पानी नहीं पिला पा रही और प्याऊ लगाकर दुनिया को पानी पिला रहा। वो शैलेन बाबू, हमारे शैलेन जी वो लाइन गुनगुनाते हैं, कभी प्यासे पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अब दिल्ली वहां पर आज कथा का 5वां दिन है तो मैं वहां पर पूरी सब्जी बांटूंगी, पूरी भाजी बांटूंगी। ये सब्जी भाजी आपके लिए भी रखी है, पापा वो YouTube पे डला है, मैं वहां पर भी प्रसाद बांटूंगी, पर पापा वहां पर प्रसाद बांटूं और तुम उस प्रसाद को नहीं पाओगे तो मेरा दिल दुखेगा, इसलिए पूरी सब्जी बनाकर रखी है। मैं जब वहां बांटूं ना पापा 2 बजे से 5 बजे तक, तो तुम भी 2 बजे से 5 बजे के भीतर थोड़ी सी पूरी सब्जी खा लेना। तो मुझे मैं मंदिर गई पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। लोग कहते हैं गुरुजी हमारी सास बदल गई, देवरानी आई तो, लोग कहते हैं गुरुजी हमारी जेठानी बदल गई, लोग कहते हैं मेरे जेठ बदल गए, मेरा देवर बदल गया, मेरी ससुर बदल गए, कोई कहता है कि पहले मेरे पति मुझसे स्नेह करते थे उनका प्रेम बदल गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, ना माँ बदली, ना बाप बदला, ना भाई बदला, ना बहन बदली, केवल जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है और वो व्यवहार व्यक्ति को बदल देता है। क्या बदला? जम के बोलो, क्या बदला? क्या बदला? व्यवहार, केवल व्यवहार बदला। और अपनी जिंदगी में याद रखना, अपनी जिंदगी, हमारे दिल्ली वाले कह रहे थे गुरुजी हमारे पहले दिन की कथा आधा 1 घंटा की छूट गई थी, अब तुम कह नहीं सकते कि सीहोर वाले बाबा ने तुम्हारी कथा को पूरी नहीं की, तुम बोल नहीं सकते। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, भीलवाड़ा में भी कहा था, जयपुर में भी कहा था और दिल्ली में भी कहकर जाऊंगा, सीहोर वाला बाबा अपनी पोथी के साथ आता है और पोथी के साथ ही वापस जाता है। कोई कह दे कि सीहोर वाले बाबा ने ये दुकान लगवाई या वो दुकान लगवाई या सीहोर वाले बाबा ने ये दुकान का पैसा ले लिया, कोई तपते हुए तवे पर भी बैठकर बोल दे कि सीहोर वाला बाबा ने दुकान का कोई पैसा ले और दे,
सीहोर वाले बाबा को ना तुम्हारे व्यापार से मतलब है, ना तुम्हारी दुकान से मतलब है, ना तुम्हारे पास से मतलब है। सीहोर वाले बाबा को तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और एक लोटे जल से मतलब, बाकी किसी से मतलब। तुम्हारा धन तुम्हारे पास, तुम्हारी दौलत तुम्हारे पास, और आपसे भी निवेदन है किसी को 1 रुपया मत दो। अपनी पड़ोस में कोई बच्चे रहते हैं, अपने परिवार में कोई बच्चे रहते हैं, उनको पढ़ना है, उनके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, तो तुम किसी को मत दो। उस धन को अपने पास के बच्चों को या अपने परिवार के बच्चों की एजुकेशन में खर्च करो, उनको पढ़ाओ। कोई बीमार है अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, अपने परिवार में कोई बीमार है, उसके पास दवाई का पैसा नहीं है, तो अपने पास से थोड़ी सी दवाई उसकी कराओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है। इस पुण्य से बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। और मेरी जीजियों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने अपने घर से ला ला कर पानी पिलाना, बिस्कुट खिलाना, टॉफ़ी खिलाना, लोगों को जल पिलाना, इतनी व्यवस्था करी। मैं आपके चरणों को अगर नमन करूं तो मेरे शिव तत्व की प्राप्ति हो। साधुता दुनिया। लोग कहते हैं दिल्ली दिल्ली दिल्ली, हम कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है और किसी की नहीं। दिल्ली है दिल वालों की, यहाँ दिल वाला बसता है। किसी के दर्द में आकर खड़े हो जाना, किसी की तकलीफ में आकर खड़े हो जाना, किसी के दुख में आकर खड़े हो जाना, किसी की परेशानी में आकर खड़े हो जाना, ये दिल्ली है। ये दिल्ली, ये दिल्ली का एक आनंद सुख है। दिल्ली का जहां शिव, और बहुत सुंदर स्मरण कराया पूरे दिल्ली ने, बहुत सुंदर। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी देख, अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की नेत्र ज्योति में एक ऊर्जा आ गई, एक ऊर्जा। और देखो, दिल्ली का ही तो सबसे बड़ा भाव है जो श्री अमोघ अंबुजानंद महाराज कथा को लेकर आए। दूसरे दिन थोड़ी सी कथा में भीड़ की वजह से थोड़ा तकलीफ आ रही थी, पर पूरे दिल्ली के, मैं कहूँगा भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय को, और यहाँ के सांसद और विधायक महोदय को, जिन्होंने अंबुजानंद महाराज को भी बल दिया और कहा चिंता मत करो, ये कथा तो होगी, और महाराज के साथ भी खड़े होकर ये कथा का सुख होता है। ऐसा नहीं कि बड़ा आयोजन है, घर में 4 लोग आ जाते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। अब महाराज जी अगर कथा लेकर आए हैं श्री अंबुजानंद जी, होता है व्यवस्थाएं करने में बहुत खर्चा भी होता है, बहुत व्यवस्थाएं भी लगती हैं, लोगों की सुनना भी पड़ती है, पर अपने भाव से खड़े रहकर इस कथा को अग्रणता दी। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनको साधु कर। शिव तत्व है, शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। अशोक सुंदरी खड़ी, अशोक, और अशोक सुंदरी ने देखा, पिताजी कह रहे हैं, हे अशोक सुंदरी, बैकुंठ और शिव के धाम वही आता है जो दिखावे से दूर हो जाता है। जिसके अंदर दिखावा है, जिसके अंदर दिखावा भरा हुआ है, दिखावा है, वो शिव से, शिव से। कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम गए कभी? हाथ उठाओ जरा, गए हो आप लोग? रखो 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 रखो। और बाबा बुलाए तो वापस चले जाना। उसको कभी कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जाएं, कभी भी सीहोर में फोन लगाकर ये ना कहीं किसी को कि हमारे रिश्तेदार रहते हैं तो हमको एक रुद्राक्ष ला कर दे देना, ना 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 ना। सीहोर का रुद्राक्ष ना तो बाजार में बिकता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं कोरियर कर कर भेजा जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष
तो आपको सीहोर आना पड़ेगा। बाबा की भूमि पर आकर कंकर शंकर पूजन करने के बाद अपना हाथ आगे कर कर रुद्राक्ष को लेना पड़ेगा और वहीं कामना करना पड़ेगी, बाबा मेरे दुख को काटना, मेरी तकलीफ दूर करना और मेरे जीवन में खुशियां प्रदान करना। वो सीहोर का रुद्राक्ष तब काम है। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। बोलिए बोलिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। आगे वर्णन आया, तारकासुर का प्रसंग आता है। तारकासुर जिसने वर मांगा था भगवान शंकर के ब्रह्मदेव से कि मेरी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र के द्वारा, अगर मरूं तो शंकर के पुत्र के द्वारा, वर दे दिया। जो शिव को चाहने वाला होता है वो शिव को खुश देखना चाहता है, शिव को खुश, शिव को प्रसन्न। सत्यम शिवम सुंदर। जीवन में सत्य आया, शिव मिल गया, शिव मिला, जीवन सुंदर हो गया। जल चढ़ाने से क्या मिल रहा है? पहले आप लोग मंदिर में ही जाते थे, मंदिर का ही लोटा उठाते थे, मंदिर का ही पानी भरते थे और मंदिर में ही चढ़ा देते थे। बोलो झूठ बोलो, बोलो बोलो सत्य बोलो, सही है कि गलत है? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और मंदिर का ही शंकर। तो फिर गई काहे को? मां गई काहे को? कौन ने कहा कि तू जा एहसान करने के लिए? एहसान करते थे ना तुम लोग मंदिर में जाके। हम मंदिर जाते हैं, क्या करा? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही शंकर, मंदिर का ही पानी। फिर गई क्यों? क्यों? अरे भाई, किसी से मिलने जाते हैं तो गिफ्ट साथ लेकर जाते हैं। शिव जी का सबसे सुंदर गिफ्ट है एक लोटा जल। उससे जोरदार कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। किसी से मिलने महाराज, एक बड़ी सुंदर बात है, स्मरण करिएगा। बड़ी सुंदर सा प्रसंग, बड़ा सुंदर स्मरण करिएगा। एक दोस्त क्या मिलने गया अपनी पत्नी के साथ। दोस्त क्या मिलने गया तो वो मिलने के लिए जब गया तो उसने देखा कि अपन तो कुछ लेकर आए नहीं दोस्त को देने के लिए। दोस्त इतना बड़ा, क्या दे? दोस्त गया अंदर पानी लेने के लिए। इतने में इसने क्या करा? दोस्त के दीवार पे एक चित्र टंगा था, इसने उस चित्र को उठा लिया और टेबल के नीचे से अखबार निकाल के उसमें लपेट लिया और लपेट कर कहा, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, तेरे लिए गिफ्ट लाया, तेरे लिए गिफ्ट लाया। अब उसने जो गिफ्ट दिया किसका था?
दीवार पे टंगा था, वहीं से उतार के उसी को दे दिया। तेरे लिए ले आओ, तेरे लिए लाया हूं। जो गिफ्ट दिया दोस्त ने खोल कर देखा, बोला तो कुछ नहीं, पर मन में आया कैसा चोटा है। बचपन की आदत अभी तक नहीं गई चोटने की है? मेरी दीवार की फोटो उतार के मुझको ही दे दी, मुझको ही।